अच्छा बच्चों, आज हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्तदान के बारे में अध्ययन करेंगे कि रक्तदान क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी विधि जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर रक्त को या फिर रक्त के ऊपर जो आधारित उत्पाद होते हैं जैसे प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसे ही हम रक्तदान कहते हैं। सबसे पहले रक्तदान जो है फ्रांस के इनकी चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा संपादित किया गया था। उन्होंने क्या किया, एक 15 वर्षीय बालक में भेड़ के रक्त से रक्तदान करवाया। लेकिन क्या हुआ कि पशु से मानव के अंदर इनकी रक्तदान कराया, इसलिए इनकी उसके 10 वर्ष बाद में पशुओं से मानव के अंदर रक्तदान के ऊपर निषेध कर दिया गया कि ऐसा इनकी पशुओं से मानव के अंदर ब्लड ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अब आता है कि ब्लड की इनकी ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो रक्तदान की आवश्यकता उसमें सबसे पहला है कि यदि चोट लग जाती है और चोट लगने पर अत्यधिक रक्त का स्राव हो जाता है तो उस स्थिति में रक्तदान करना पड़ता है, ब्लड लेना पड़ता है। या फिर शरीर में कोई गंभीर रक्तहीनता, एनीमिया जिसे कहते हैं, खून की कमी हो जाए, ऐसी स्थिति के अंदर अपन खून ले सकते हैं। या ऑपरेशन वगैरह जब कराया जाता है तो उस दौरान काफ़ी इनकी ब्लड जो है वो बाहर निकल जाता है, उस स्थिति में भी ले सकते हैं। या रक्त के अंदर बिंबाणु जो जिसे अपन प्लेटलेट्स कहते हैं, उनकी कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी इनकी रक्त या प्लेट चढ़वाई जाती हैं। हीमोफीलिया के रोगी जो हैं, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें जब कहीं चोट लग जाती है तो एवरल लगातार खून बहता ही रहता है, रुकता नहीं है। ऐसी स्थिति में खून की कमी आ जाती है तो रक्तदान कराना पड़ता है। और दात्र कोशिका एरक्ता जिसे सिकल सेल एनीमिया भी कह देते हैं, ऐसे रोगियों को भी रक्तदान की आवश्यकता होती है, खून चढ़ाना पड़ता है, लेना पड़ता है। रक्तदान की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे संपन्न की जाती है। रक्तदान एक इनकी वैज्ञानिक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसमें निम्न इनकी प्रक्रिया से इनकी रक्तदान किया जाता है। सीधा ये नहीं कि किसी व्यक्ति का रक्त लिया दूसरे व्यक्ति के अंदर चढ़ा दिया, ऐसा नहीं किया जाता। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले तो आता है रक्त का संग्रहण करना, ब्लड कलेक्शन जिसे अपन कहते हैं। तो पहला है कि रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है कि कभी इनकी वो रोगी तो नहीं है। यदि रोगी है और गंभीर बीमारी से उस व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर जान बचाने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है और वो उसकी मृत्यु का कारण ही न बन जाए, इसलिए सबसे पहला है कि उसकी जांच की जाती है लैब के अंदर। नंबर 2, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद में जब जांच कर ली जाती है तो उपयुक्त क्षमता वाली एक प्रवेशनी बोलते हैं, इंग्लिश में कैनुला कहते हैं, वो इनकी कोई भी अपन ये कहें कि भाई निर्जमीकृत थक्कारोधी युक्त थैली में प्रवेशनी के द्वारा जो इनकी अपन ये कह सकते हैं कि भाई जो खून की जो नलकी जो होती है ना, धमनियाँ जो होती हैं, उनके अंदर इनकी उनको प्रवेश करा करके ना, और फिर इनकी जो निर्जमीकृत यानी कि जिसमें कोई जीवाणु वगैरह न हो, ऐसी थैली के अंदर दाता से रक्त को कलेक्शन कर लिया जाता है। और अब इनकी जो कलेक्शन किया हुआ रक्त है उसको प्रशिक्षित भंडारण किया जाता है, जिससे रक्त के अंदर जीवाणु जो है वृद्धि नहीं हो पाती है और कोशिकीय उपापचय की क्रिया भी धीमी हो जाती है। संग्रहित रक्त की जांच भी अब करते हैं। जब क्या क्या इनकी किसकी जांच करते हैं, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका RH फैक्टर क्या है, हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, सी तो नहीं है ना, HIV तो इनसे तो ग्रसित नहीं है, इनकी जांच की जाती है। रक्तदान संग्रहण के पश्चात में दाता को कुछ समय तक जब रक्त लिया जाता है तो उस समय थोड़ी सी इनकी परेशानी सी आती है, उस समय चक्कर से आने लग जाते हैं, इसलिए थोड़ी देर, ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं, थोड़ी देर के लिए चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है ताकि मान लो उसके शरीर में कोई भी इनकी प्रतिक्रिया होती है तो उस प्रतिक्रिया का उपचार किया जा सके। अब देखिए कि मनुष्य में रक्तदान के पश्चात प्लाज्मा की 2-3 दिवस में पुनः पूर्ति हो जाती है। जब आपने खून दिया तो प्लाज्मा, ज़्यादातर भाग प्लाज्मा ही होता है जो तरल भाग है, तो उसकी 2-3 दिन के अंदर यदि सामान्य भोजन करते हैं तो पूर्ति हो जाती है। और तथा औसतन 36 दिवस पश्चात रक्त कोशिकाएं परिसंचरण प्रणाली में प्रतिस्थापित हो जाती हैं।
36 दिन बाद तो इनकी पुनः जैसा पहले था वैसा ही स्वस्थ हो जाता है। बाकी प्लाज्मा की 2-3 दिन में पूर्ति हो जाती है। इसलिए इनकी हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और दूसरों को भी इनकी जीवन दान मिलता है। अब आता है ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, कैसे इनकी ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, आधान कैसे किया जाता है। तो आधान से पूर्व, ट्रांसफ्यूजन से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान किया जाता है। अब किस किस चीज़ का मिलान करेंगे, तो सबसे पहला तो है कि ब्लड ग्रुप का मिलान करेंगे। ब्लड ग्रुप ए है, बी है, कि AB है या O है, जिसको ABO के नाम से समूहीकरण कह देते हैं। और RH फैक्टर की भी जांच करते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात ही इनकी दोनों की जांच जब हो जाती है, सेम होते हैं, तो फिर इनकी ब्लड चढ़ाया जाता है। जो कलेक्शन किया हुआ रक्त है उसको आधान प्रक्रिया से केवल जब किसी व्यक्ति के अंदर आधान किया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो जो संग्रहित किया हुआ रक्त है वहाँ से उसे 30 मिनट पहले ही इनकी भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है। 30 मिनट से ज़्यादा बाहर नहीं रखा जाता। 30 मिनट के अंदर ही उसको ब्लड को स्टोर से निकाल करके ना, संग्रहित भंडार से निकाल करके ना, और किसी जो रोगी है उसके अंदर उस ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। अब जो रक्त इनकी चढ़ाते हैं तो उसके अंदर इनकी जो एक रक्त प्रवेशनी आती है जिसे कैनुला कहते हैं, जो इनकी नस के अंदर अपन कह देते हैं ना सामान्य भाषा में कि नस के अंदर इनकी इंजेक्शन लगा हुआ है, फिर उसी के अंदर अपने इनकी वो इंजेक्शन लगाते रहते हैं, तो उसे कैनुला बोलते हैं उसे। तो रक्त प्रवेशनी के द्वारा अंतःशिरात्मक रूप से ये इनकी ब्लड चढ़ाया जाता है। और ये ब्लड चढ़ाने की जो प्रक्रिया है लगभग 4 घंटे तक चलती है। रोगी के अंदर आधान संबंधित जो भी प्रतिक्रिया हैं, जब इनकी ब्लड उसके अंदर चढ़ाया जा रहा है, चढ़ाते समय क्या प्रतिक्रिया हो रही है शरीर के अंदर, भाई बुखार तो नहीं आ गया है, ठंड तो नहीं लगने लग गई है, हृदय की गति सही चल रही है कि उसमें कोई अनियमितता तो नहीं आ गई है ना। ये डॉक्टर जो है इनको सबको रोकने के लिए औषधि इनकी देता है। अब आता है कि रक्त के स्रोत के आधार पर रक्ताधान कितने प्रकार का होता है। अब रक्त के स्रोत के आधार पर रक्ताधान 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है समजात आधान। समजात आधान ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, और जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्लड दिया था उस ब्लड को उस व्यक्ति के अंदर इनकी चढ़ा दिया जाए। अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, समजात आधान कहलाता है। और एक समजीवी आधान होता है, ऐसा आधान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है। समजीवी सेम, यानी कि मैंने ब्लड दिया और इनकी कभी आवश्यकता पड़ी तो वो मेरा ब्लड ही इनकी मैं वापस ले आऊँ। ऐसा आधान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त ही काम में लिया जाता है उसे कहते हैं समजीवी आधान। अब आता है कि रक्ताधान जब किया जाता है तो उस दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला तो इनकी ये है कि ब्लड ग्रुप का मिलान करना चाहिए। दाता और ग्राही दोनों के रक्त के अंदर ABO प्रतिजन यानी कि ब्लड ग्रुप इन रक्त समूह का मिलान करना चाहिए। ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए दोनों का। 2 नंबर पर है कि दाता के रक्त में रोग वाहक नहीं हों, इसकी भी जांच करनी चाहिए। दाता और ग्राही के रक्त के अंदर RH कारक का ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH कारक का मिलान होना बहुत ज़रूरी है, उसका भी मिलान करना चाहिए। और संग्रहित रक्त का प्रशिक्षित फिर भंडारण करना चाहिए। संग्रहित रक्त को संदूषित होने से बचाना चाहिए, किसी प्रकार के जीवाणु कीटाणु रोगाणु से इनकी वो दूषित न हो। और संग्रहित तथा आधान प्रक्रिया जो डॉक्टर की उपस्थिति में ही संपन्न करवानी चाहिए। ये कुछ सामान्य इनकी सावधानियां हैं जिनकी बहुत आवश्यकता होती है। इनके अभाव के अंदर इनकी कुछ भी इनकी परेशानी हो सकती है, यहाँ तक भी व्यक्ति की जो जान भी जा सकती है। ठीक है बच्चों, आगे का कल पढ़ेंगे अपन।